रुक जाइए। अगर आपकी राशि मेष है तो आज की बात सुनने के बाद शायद आप सबसे पहले किसी अपने को फोन करेंगे, क्योंकि जो संकेत अभी अभी बन रहे हैं वे हर दिन नहीं बनते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपके घर में आने वाली सबसे बड़ी खुशी का रिश्ता उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसके बारे में आपने पिछले कुछ दिनों से लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। मिठाइयों का डब्बा मंगा लो, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी लाया हूं। लेकिन एक छोटी सी भूल, केवल एक छोटी सी भूल इस पूरे शुभ योग को कुछ घंटों के लिए रोक भी सकती है। इसलिए आज की एक भी बात छोड़िएगा मत, क्योंकि आखिर में मैं वो संकेत बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, और वही संकेत तय करेगा कि आपकी किस्मत कितनी तेजी से पलटेगी। मेष राशि वालों, आज ब्रह्मांड की चाल बिल्कुल सामान्य नहीं है। आपके चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वो किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। कई दिनों से जो रुकावटें आपके रास्ते में थी वे जैसे धीरे धीरे हटने लगी है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन की एक आदत बदलनी होगी। आपने कई बार दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपने ही निर्णयों को कमजोर किया है। आज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आज आपके भीतर जो पहली आवाज उठेगी वही सबसे सही साबित हो सकती है। जरा सोचिए, हम अपने ही निर्णयों पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने कई बार अपने अंतर्मन की आवाज को नजरअंदाज करके दूसरों की सलाह मान ली और बाद में पछताना पड़ा। धीरे धीरे यही आदत हमारे भीतर एक ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि हम खुद अपने निर्णय पर भरोसा करना ही भूल जाते हैं। लेकिन आज का दिन इस पुरानी आदत को तोड़ने का दिन है। जब भी कोई निर्णय लेने की स्थिति आए, अपने भीतर की पहली प्रतिक्रिया को महत्व दीजिए, क्योंकि यही वो आवाज है जो आपकी आत्मा से सीधे जुड़ी होती है। और सुनिए, अगर आज सुबह से ही आपका मन बिना किसी कारण बेचैन रहा है या अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद बार बार आ रही है, तो इसे सामान्य मत समझिए। ये केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा संकेत छिपा है जिसे समझने वाले लोगों की जिंदगी में अक्सर बड़ा बदलाव आता है। लेकिन वो संकेत क्या है, उस तक हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। पहले एक ऐसी बात जो शायद आपको चौंका दे। आज दोपहर से पहले या उसके आसपास आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाएगी। ये खबर नौकरी, धन, परिवार या किसी पुराने अटके काम से जुड़ी हो सकती है। खास बात यह है कि ये वही काम है जिसे आपने मन ही मन लगभग छोड़ दिया था। आज उसकी दिशा अचानक बदल सकती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को पसंद करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणियां हर किसी के लिए नहीं होती। और नीचे टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव और जय विष्णु अवश्य लिखिए। कई लोगों ने बताया है कि ऐसा करने के बाद उनके मन का डर कम हुआ और शुभ समाचार जल्दी मिला। अब आइए उस बात पर लौटते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या फिर कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है, जिसकी वजह से आपके आने वाले कई महीनों की दिशा बदल सकती है। लेकिन सावधान, पहली नजर में वो व्यक्ति आपको सामान्य लगेगा। शायद आप उसकी बात को हल्के में भी ले लें। यही गलती मत कीजिए, क्योंकि कई बार ईश्वर अवसर को इंसान के रूप में भेजते हैं। पहचान बाद में होती है। सोचिए, कितने ही लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता को उस समय नहीं पहचाना जब वो उनके सामने खड़ी थी। बाद में जाकर उन्हें समझ आया कि जिस व्यक्ति से उन्होंने साधारण बातचीत की थी वही व्यक्ति उनके जीवन का सबसे बड़ा सहायक बन गया। इसलिए आज किसी भी व्यक्ति से मिलने वाले संकेत को सही तरीके से मत लीजिए। हर बातचीत, हर मुलाकात में ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का दिन ऐसे ही किसी संकेत को लेकर आ रहा है। अब धन की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज धन का योग केवल कमाने का नहीं, बल्कि रुका हुआ धन वापस मिलने का भी बन रहा है। अगर किसी ने आपका पैसा लौटाना बाकी रखा है, अगर कहीं भुगतान अटका हुआ है या किसी पुराने लेन देन की चिंता आपको परेशान कर रही है,
तो आज से उसके रास्ते खुलने लग सकते हैं। लेकिन यहां एक ऐसी शर्त है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पिछले 7 से 10 दिनों में आपने ऐसा महसूस किया कि मेहनत तो बहुत की लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिला? अगर आपका उत्तर हाँ है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो कारण है जिसकी वजह से ग्रहों ने आज आपके लिए विशेष द्वार खोला है। कई बार देर इसलिए होती है ताकि मिलने वाली चीज छोटी नहीं बड़ी हो, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही बनने जा रहा है। लेकिन अभी खुश होकर पूरी तरह निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि दोपहर के बाद एक ऐसा समय भी आएगा जब कोई व्यक्ति आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेगा। वह आपको गुस्सा दिला सकता है, आपकी बात काट सकता है, या फिर आपको किसी ऐसे विवाद में खींच सकता है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आपने उस समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा तो वही पल आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। और अगर नहीं रखा तो जो शुभ समाचार आपके दरवाजे तक आने वाला है उसमें थोड़ी देर हो सकती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि क्रोध कभी कभी सबसे बड़े अवसर को कुछ क्षणों में नष्ट कर देता है। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो उसी क्षण याद कीजिए कि वो व्यक्ति नहीं, बल्कि परिस्थिति आपकी परीक्षा ले रही है। जो व्यक्ति उस परीक्षा में शांत रहता है वही आगे चलकर उस स्थिति का असली विजेता बनता है। अब प्रेम की बात। जिन लोगों के मन में किसी के लिए सच्ची भावना है उनके लिए आज का दिन साधारण नहीं है। सामने वाला व्यक्ति चाहे अभी चुप हो, लेकिन उसके मन में भी हलचल शुरू हो चुकी है। अगर आपका रिश्ता पहले से है तो आज कोई ऐसी छोटी सी बात होगी जिससे दोनों के बीच की दूरी कम हो सकती है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो ध्यान रखिए, शाम होने से पहले मिलने वाला एक संकेत भविष्य की कहानी लिख सकता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे उस संकेत को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो संकेत दिखता कैसा है। वैसे एक और बात, क्या आपने गौर किया है कि आजकल बार बार एक ही समय पर आपकी नजर घड़ी पर जाती है, या कोई एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है? इसे केवल संयोग समझकर मत छोड़िए। ब्रह्मांड कई बार इसी तरह संकेत देता है कि अब समय बदलने वाला है, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है वो अभी सबसे अंत में आने वाली बातों से जुड़ा हुआ है। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो आप सच में अपने भविष्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं। इसलिए एक बार इस वीडियो को पसंद कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो जुड़ जाइए, और नीचे हर हर महादेव तथा जय विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अब आगे जो बात आने वाली है वो शायद पूरे दिन की सबसे महत्वपूर्ण बात साबित हो सकती है। आज आपके घर के किसी बड़े सदस्य की कही हुई एक साधारण सी बात आपके लिए भविष्य का रास्ता खोल सकती है। पहली बार में आपको लगेगा कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आपने उस सलाह को मान लिया तो अगले कुछ दिनों में ऐसा परिणाम मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि असली मोड़ तो अभी शाम के समय आपका इंतजार कर रहा है, और वही मोड़ तय करेगा कि आज की ये खुशखबरी केवल एक अच्छी खबर बनकर रह जाएगी या आपकी जिंदगी बदलने वाली शुरुआत साबित होगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आज का दिन साधारण से असाधारण बनने लगता है। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके भाग्य का एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। लेकिन ये दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलेगा। ये केवल उसी मेष राशि वाले के लिए खुलेगा जो आज अपने मन के डर से हार नहीं मानेगा। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से बार बार कोई काम बनते बनते रुक जाता था। कभी किसी का फोन नहीं आया, कभी कागज अटक गया, कभी किसी ने वादा करके भी साथ नहीं दिया। उस समय आपको लगा होगा कि शायद समय ही खराब चल रहा है। लेकिन आज ग्रहों की चाल ये कह रही है कि वो रुकावट आपको बचाने के लिए थी, रोकने के लिए नहीं। क्योंकि जो मिलने वाला है वो पहले मिलने वाली चीज से कहीं अधिक बड़ा है। एक बार फिर सोचिए, जितनी बार आपने रुकावट को अपनी असफलता समझा, उतनी ही बार असल में ब्रह्मांड आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था।
कभी कभी जो चीज हमें मिलती हुई दिखती है, अगर वो उसी क्षण मिल जाए तो हमारी भविष्य की बड़ी उपलब्धि में बाधा बन सकती है। इसलिए हर रुकावट के पीछे एक छिपी हुई सुरक्षा भी होती है। बस उसे पहचानने के लिए धैर्य चाहिए। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आज शाम के समय अगर कोई अचानक आपका हालचाल पूछे या कोई पुराना परिचित बिना किसी कारण संदेश भेजे, तो उसे हल्के में मत लीजिए। ये केवल बातचीत नहीं होगी, उसके पीछे भविष्य का एक नया रास्ता छिपा हो सकता है। कई बार ईश्वर अवसर को पहचान की शक्ल में भेजते हैं और हम उसे सामान्य समझकर खो देते हैं। और अगर आज किसी कारण आपका मन कहे कि इस व्यक्ति से बात कर लूं या उस जगह चला जाऊं जहां जाने का अचानक मन हो रहा है, तो अपने मन की उस पहली आवाज को अनदेखा मत कीजिए। आज आपकी अंतरात्मा की दिशा सामान्य दिनों से कहीं अधिक सटीक हो सकती है। अब करियर की बात करते हैं। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, उनके लिए आज का दिन आशा लेकर आया है। जिस स्थान से लंबे समय से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, वहां से हलचल शुरू हो सकती है। और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा अवसर बन रहा है जिससे सम्मान और आमदनी दोनों बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां एक ऐसी छोटी सी परीक्षा होगी जिसमें बहुत से लोग हार जाते हैं। वो परीक्षा है धैर्य की। अगर कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे, अगर कोई आपकी सफलता देखकर ईर्ष्या करे, तो उसी समय शांत रहिए, क्योंकि आज आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, वही आने वाले दिनों में आपकी तारीफ करते दिखाई देंगे। अगर आप यहां तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि महादेव ने आपको ये संदेश सुनने के लिए ही यहां तक पहुंचाया है। इसलिए एक बार वीडियो को पसंद कर दीजिए, हमारे परिवार से जुड़ जाइए और नीचे पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव और जय विष्णु अवश्य लिखिए। आपकी सकारात्मक ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, उतनी ही जल्दी शुभ समाचार आपके जीवन में प्रवेश करेगा। अब जरा अपने घर के मुख्य द्वार को याद कीजिए। आज उस द्वार से आने वाला कोई व्यक्ति या कोई समाचार आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। हो सकता है कोई पार्सल आए, कोई मेहमान आए, कोई फोन आए या कोई ऐसी सूचना मिले जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। पहली नजर में ये सामान्य लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले कई महीनों तक रहेगा। लेकिन अभी खुश होकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि आज आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपकी प्रकृति देखकर भीतर ही भीतर परेशान है। वो सामने से मुस्कुराएगा, आपकी तारीफ भी करेगा, लेकिन मन ही मन नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े। इसलिए आज अपनी योजनाएं हर किसी के सामने मत खोलिए। जो काम पूरा हो जाए वही लोगों को बताइए। अधूरे सपनों को जितना छिपा कर रखेंगे, उतनी जल्दी वे पूरे होंगे। ये समझना जरूरी है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता में साथ देते हैं और कुछ लोग केवल आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए जब आपकी कोई अच्छी खबर सामने आए। जो व्यक्ति सच्चे मन से खुश होता है, वही आपका असली शुभ चिंतक है। अब प्रेम जीवन की एक ऐसी बात जिसे शायद सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर पिछले दिनों किसी अपने से दूरी बनी है, बात बंद हो गई है या गलतफहमी पैदा हुई है, तो आज रात से पहले कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिससे बातचीत का रास्ता खुल जाए। लेकिन पहला कदम कौन उठाएगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और आश्चर्य की बात यह है कि ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही बेचैन है जितने आप हैं। बस अहंकार दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। अगर ये दीवार आज टूट गई, तो आने वाले समय में रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। अब मैं आपको एक गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं। अगर आज शाम के समय अचानक किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे या बिना किसी कारण कोई शुभ धुन आपके कानों में पड़े, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको बता रहा है जिस शुभ समाचार का इंतजार था वो रास्ते में है। बहुत कम लोग इन संकेतों को पहचानते हैं, इसलिए बहुत कम लोग समय रहते उनका लाभ उठा पाते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा खुलासा नहीं हुआ है।
धन के मामले में आज एक ऐसा योग बन रहा है जो हर मेष राशि वाले को नहीं मिलेगा। केवल वही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे जिन्होंने पिछले दिनों किसी की सच्चे मन से सहायता की थी। चाहे वो सहायता छोटी रही हो या बड़ी, आज उसका पुण्य आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा सकता है। और अगर आपने हाल ही में किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी जरूरतमंद की मदद की है या बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ दिया है, तो आज उसका फल मिलने की शुरुआत हो सकती है। अब एक बात जो शायद आपको अजीब लगे, आज रात सोने से पहले अगर आपके मन में अचानक किसी अधूरे काम को पूरा करने का विचार आए, तो उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि वही छोटा सा निर्णय आने वाले दिनों में बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अभी समय है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता और आज का समय विशेष रूप से आपके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। एक बार और सोचिए, कितनी बार आपने रात को सोने से पहले कोई विचार सोचा और सुबह उठते ही उसे भूल गए। यही भूलना धीरे धीरे आपके जीवन में कई अवसरों को खो देने का कारण बना। आज रात ये भूल मत दोहराइए। जो भी विचार आपके मन में आए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उसे कहीं लिख लीजिए। कभी कभी लिखे हुए विचार ही आने वाले समय में सबसे बड़ी योजना का आधार बनते हैं। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि मैं अभी तक उस सबसे बड़ी खुशखबरी का पूरा राज नहीं बताया, जिसके कारण मैंने शुरुआत में कहा था कि मिठाइयों का डब्बा मंगा लो? उसकी वजह यह है कि उससे पहले एक और संकेत आपके लिए आना जरूरी है, क्योंकि बिना उस संकेत को समझे अगर मैं सीधा वह भविष्यवाणी बता दूं, तो बहुत से लोग उसे सामान्य समझकर छोड़ देंगे। और यही वो जगह है जहां मेष राशि वालों की किस्मत बाकी लोगों से अलग होने वाली है। अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। अगर आपने इस पूरे संदेश को ध्यान से सुना है, तो अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वही आज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। और यही वजह थी कि मैंने शुरुआत में कहा था, मिठाइयों का डब्बा मंगा लो, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी लाया हूं। मेष राशि वालों, आज की रात साधारण रात नहीं है। आज सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक बनने वाला ग्रहों का विशेष संयोग आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जिसे आप आने वाले कई महीनों तक याद रखेंगे। लेकिन यह परिवर्तन अचानक होगा। पहले आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, फिर एक छोटी सी घटना होगी और उसके बाद सब कुछ तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। यही वो कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार बेचैनी महसूस हो रही थी। ईश्वर जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन भेजते हैं, तो उससे पहले मन को संकेत देना शुरू कर देते हैं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बार बार असफलता मिली? क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आपने मन में दबाकर रख दिया? क्या कोई ऐसी इच्छा है जिसे आपने दूसरों के डर से कभी खुलकर कहा ही नहीं? अगर उत्तर है, तो आज की ये भविष्यवाणी सीधे आपके लिए है। ग्रह बता रहे हैं कि जो काम पिछले कई महीनों से अटका हुआ था, वो अब आगे बढ़ेगा। किसी को नौकरी का शुभ समाचार मिलेगा, किसी का व्यापार अचानक गति पकड़ेगा, किसी को रुका हुआ धन वापस मिलेगा, किसी के घर विवाह या संतान से जुड़ी शुभ सूचना आएगी, किसी के परिवार में लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने आपको कभी कमजोर समझा था, वही व्यक्ति आने वाले समय में आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएगा। लेकिन एक अंतिम सावधानी, आज और आने वाले 2 दिनों तक किसी भी शुभ समाचार को सुनते ही घमंड मत कीजिए। अपनी योजनाएं हर किसी के सामने मत रखिए। आपकी सफलता जितनी शांत होगी, उतनी ही स्थायी होगी। ये बात हमेशा याद रखिए, जो सफलता शोर के साथ आती है, वो अक्सर उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। लेकिन जो सफलता शांति और विनम्रता के साथ स्वीकार की जाती है, वो जीवन में स्थायी रूप से टिकती है। इसलिए जब भी आने वाले दिनों में कोई शुभ समाचार मिले, उसे पहले अपने भीतर आत्मसात कीजिए, उसके बाद ही उसे बाहर व्यक्त कीजिए। अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं।
अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए, हमारे परिवार से जुड़ जाइए और नीचे श्रद्धा के साथ हर हर महादेव तथा जय विष्णु अवश्य लिखिए। आपकी एक सकारात्मक टिप्पणी किसी दूसरे व्यक्ति के मन में भी आशा जगा सकती है। अब एक और गहरी बात, जीवन में जब भी कोई बड़ा शुभ परिवर्तन आने वाला होता है, उससे पहले अक्सर मन कुछ अजीब सा महसूस करता है। कभी बिना किसी कारण आंखों में नमी आ जाती है, कभी अचानक पुरानी यादें ताजा हो जाती है, कभी दिल बहुत हल्का महसूस होता है तो कभी बहुत भारी। ये सब उस बड़े परिवर्तन की तैयारी के संकेत होते हैं। अगर आपने भी हाल के दिनों में ऐसा कुछ महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य अपनी पूरी तैयारी के साथ आपकी ओर बढ़ रहा है। अब वो अंतिम रहस्य, आज रात जब आप सोने जाएं तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा बिना किसी डर के उनके सामने रखिए। ग्रहों का संकेत कहता है कि आज की गई सच्चे मन की प्रार्थना आने वाले समय में आपके भाग्य का द्वार खोल सकती है। इस प्रार्थना के दौरान कोई जल्दबाजी मत कीजिए। शब्दों की सुंदरता नहीं, भाव की सच्चाई मायने रखती है। आप चाहे किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से अपने मन की बात कहें, अगर वो सच्चे हृदय से निकली है तो वो अवश्य सुनी जाती है। यही वो क्षण है जब मनुष्य का मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ जुड़ते हैं। और अब सबसे बड़ी भविष्यवाणी, मेष राशि वालों, आपके जीवन में बहुत जल्द ऐसी खबर आने की प्रबल संभावना है जिसके बाद आपके घर में सचमुच मिठाइयां बांटी जा सकती है। ये खुशखबरी हर व्यक्ति के लिए अलग रूप में आएगी। किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए धन, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए सम्मान और किसी के लिए वर्षों पुराना सपना पूरा होने का संदेश। आज का दिन आपको केवल एक बात याद दिलाने आया है, जब समय बदलता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। महादेव की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभ समाचार का आगमन हो। हर हर महादेव, जय विष्णु। लेकिन मेष राशि, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब भी जीवन में कोई बड़ा शुभ परिवर्तन आने वाला होता है, उसके बाद एक नई जिम्मेदारी भी शुरू होती है। बहुत से लोग केवल सफलता पाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सफलता को संभालने की तैयारी नहीं करते। यही कारण है कि कुछ लोगों की खुशियां लंबे समय तक टिकती है और कुछ लोगों की खुशियां कुछ ही समय में फीकी पड़ जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में आपको केवल अवसर ही नहीं मिलेगा, बल्कि उस अवसर को सही दिशा में ले जाने की बुद्धि भी मिलेगी। अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाए तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अधिकांश लोग यही रुक जाते हैं। वे मंजिल मिलने के बाद नई मंजिल बनाना भूल जाते हैं। लेकिन मेष राशि का स्वभाव हमेशा आगे बढ़ने का है, इसलिए जब जीवन आपको नई ऊंचाई दे तो वही ठहर मत जाइए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वयं को पहले से बेहतर बनाते रहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य केवल दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे के भीतर कदम आपको ही रखना पड़ता है। यदि अवसर सामने आ जाए और डर आपको रोक दे तो समय आगे निकल जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के समय स्वयं पर संदेह मत कीजिए। आपने जितने संघर्ष पार किए हैं वे आपको इस क्षण तक लाने के लिए ही थे। अब करियर की दिशा में एक और सुंदर संकेत दिखाई देता है। जो लोग लंबे समय से अपनी मेहनत का उचित सम्मान नहीं पा रहे थे, उनके लिए धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी योग्यता को पहचान सकता है। कोई ऐसा कार्य जो अब तक अनदेखा था, अचानक सबकी नजर में आ सकता है। और यदि आप स्वयं का काम करते हैं तो किसी नए ग्राहक, नए सहयोगी या नए अवसर के माध्यम से आपकी प्रगति की गति पहले से अधिक तेज हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी जुड़ी हुई है। सफलता मिलते ही अपनी दिनचर्या मत बदल दीजिए। जो आदतें आपको यहां तक लेकर आई है
वही आदतें आपको आगे भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। समय पर उठना, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करना, सीखते रहना और विनम्र बने रहना, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। धन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण संकेत बन रहा है। यदि आय बढ़े तो उसके साथ अपनी जिम्मेदारियां भी याद रखिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। भविष्य की योजना बनाइए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय केवल कमाई का नहीं, बल्कि स्थायी समृद्धि बनाने का है। जो निर्णय आज समझदारी से लिया जाएगा, वही आने वाले वर्षों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनेगा। अब परिवार की बात। घर के किसी सदस्य की मुस्कान आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। यदि लंबे समय से परिवार के साथ खुलकर बैठने का अवसर नहीं मिला, तो समय निकालिए। क्योंकि धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों के साथ बिताया गया समय वापस नहीं आता। आने वाले दिनों में परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल आपके मन को नई ऊर्जा देंगे। प्रेम के क्षेत्र में भी एक सुंदर परिवर्तन दिखाई देता है। यदि आपके रिश्ते में विश्वास है, तो आने वाला समय उसे और मजबूत करेगा। यदि कुछ गलतफहमियां हैं, तो उन्हें बातचीत से दूर करने का अवसर मिलेगा। और यदि अभी तक जीवन में सही साथी नहीं मिला, तो धैर्य रखिए। ऐसा लगता है कि भाग्य आपके लिए सही समय पर सही व्यक्ति को लेकर आना चाहता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय मत लीजिए जिसका पछतावा बाद में हो। अब एक आध्यात्मिक संदेश, जिसे अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाइए। हर सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जो आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। क्योंकि कृतज्ञता वो शक्ति है जो जीवन में और अधिक शुभता को आकर्षित करती है। जो व्यक्ति हर छोटी कृपा को पहचानता है, उसके जीवन में बड़ी कृपाएं भी जल्दी आने लगती है। और अंत में केवल इतना याद रखिए, मेष राशि, आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है, समाप्त नहीं हुई है। जिन दिनों ने आपको रुलाया, वही दिन एक दिन आपकी सबसे बड़ी सीख कहलाएंगे। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, वही आपको आत्मनिर्भर बनाकर गए। जिन रुकावटों ने आपको रोका, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा साबित होंगी। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आपका समय निकल गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका श्रेष्ठ समय अभी आपके सामने खड़ा है। महादेव की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो। आपके सभी शुभ कार्य सिद्ध हों। आपके मन से भय दूर हो और आपके जीवन में वो परिवर्तन अवश्य आए जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय विष्णु। लेकिन मेष राशि, अब उस अंतिम परत को समझिए जो अक्सर लोगों की नजरों से छूट जाती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि भाग्य केवल बड़ी घटनाओं से बदलता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जीवन की सबसे बड़ी दिशा अक्सर उन छोटे छोटे निर्णयों से बदलती है जिन्हें हम उस समय महत्व ही नहीं देते। आज ग्रहों की स्थिति यही बता रही है कि आपके सामने भी कुछ ऐसे छोटे अवसर आने वाले हैं जिन्हें यदि आपने पहचान लिया, तो वही आने वाले महीनों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बनेंगे। जरा अपने पिछले एक वर्ष को याद कीजिए। कितनी ही बार आपको ऐसा लगा होगा कि काश उस समय मैंने थोड़ा अलग निर्णय लिया होता, काश मैंने डरकर पीछे कदम न खींचा होता, काश मैंने अपनी बात खुलकर कह दी होती। लेकिन जीवन की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हमेशा दूसरा अवसर देता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दूसरा अवसर अब धीरे धीरे आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। अब करियर की दिशा में बहुत मजबूत संकेत बन रहे हैं। यदि लंबे समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी मेहनत की कद्र नहीं हो रही, लोग आपकी क्षमता को समझ नहीं रहे, या बार बार आपके काम का श्रेय कोई और ले जाता है, तो ये स्थिति अधिक समय तक रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी बन सकती है जहां आपकी योग्यता स्वयं बोलने लगेगी। आपको अपने बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके कार्य ही आपकी पहचान बनेंगे। याद रखिए, हीरे को अपनी कीमत बताने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी चमक स्वयं सबको बता देती है कि वो
कितना मूल्यवान है। ठीक उसी प्रकार यदि आपने अपने कर्म को ईमानदारी से किया है तो देर हो सकती है, लेकिन पहचान अवश्य मिलेगी। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो आने वाले समय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अपने से बड़े लोगों के अनुभव को कभी हल्के में मत लीजिए। उन्होंने जिन रास्तों पर चलकर सीखा है, वही अनुभव आपको वर्षों की भटकन से बचा सकता है। अब धन की बात करते हैं। ग्रह बता रहे हैं कि धन का प्रवाह धीरे धीरे बेहतर होगा, लेकिन उसके साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। इसलिए अभी से ये आदत बना लीजिए कि हर कमाई का एक छोटा हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। आज की छोटी बचत ही कल की बड़ी सुरक्षा बनती है। यदि किसी पुराने आर्थिक विवाद का समाधान निकलता दिखाई दे तो उसमें अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। कभी कभी थोड़ा झुक जाना बड़े लाभ का कारण बन जाता है। जो व्यक्ति हर बात में अपनी जीत चाहता है, वो कई बार वास्तविक लाभ खो देता है। अब परिवार की दिशा में एक सुखद संकेत दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि घर के वातावरण में धीरे धीरे सकारात्मकता बढ़ेगी। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव बना हुआ था, तो अब उसमें सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। किसी सदस्य की सफलता पूरे परिवार को गर्व का अनुभव करा सकती है, या कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका लंबे समय से इंतजार था। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, विश्वास का रिश्ता भी होता है। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर कीजिए। कई बार एक कठोर वाक्य वर्षों के प्रेम को कमजोर कर देता है, जबकि एक मधुर शब्द वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। अब प्रेम जीवन की ओर चलते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए सच्ची भावना है तो जल्दबाजी मत कीजिए। रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं। जो रिश्ता धैर्य से बनता है वो लंबे समय तक टिकता है। यदि सामने वाला व्यक्ति अभी पूरी तरह खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा तो उसे समय दीजिए। विश्वास का पौधा धीरे धीरे ही वृक्ष बनता है। यदि आप विवाहित हैं तो आने वाले दिनों में जीवन साथी के साथ किसी पुराने विषय पर शांत मन से चर्चा कीजिए। हो सकता है जिस बात को आप दोनों समस्या समझ रहे थे उसका समाधान बहुत सरल हो। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी चुप्पी उसे बना देती है। अब आध्यात्मिक संकेत सुनिए। आज से आने वाले कुछ दिनों तक यदि किसी कारण शिव मंदिर जाने का अवसर मिले तो अवश्य जाइए। वहां कुछ मांगने से पहले केवल धन्यवाद कहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में कृपा का प्रवाह और अधिक बढ़ने लगता है। महादेव का एक संदेश हमेशा याद रखिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसके लिए सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाती है। संसार की कोई शक्ति ऐसे व्यक्ति को अधिक समय तक रोक नहीं सकती। अब एक और गहरी बात। पिछले समय में जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपके सपनों का मजाक उड़ाया या आपकी मेहनत पर विश्वास नहीं किया, उनके प्रति मन में क्रोध मत रखिए, क्योंकि वही लोग अनजाने में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। यदि वे आपको चुनौती न देते तो शायद आप स्वयं को इतना मजबूत भी न बना पाते। जीवन में कुछ लोग साथ देने के लिए आते हैं और कुछ लोग सिखाने के लिए। दोनों ही आवश्यक होते हैं। इसलिए अतीत को लेकर अपने मन में कोई बोझ मत रखिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए। जो आने वाला है उसके लिए अपने मन में स्थान बनाइए। अब अपने भीतर झांककर एक बात महसूस कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ समय में आप पहले से अधिक समझदार हो गए हैं? पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थी, आज वही बातें उतनी बड़ी नहीं लगती। पहले जहां हर असफलता आपको तोड़ देती थी, आज आप उससे सीखने लगे हैं। यही परिवर्तन सबसे बड़ी सफलता का संकेत होता है। और अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जहां आपको लगेगा कि ये तो केवल एक साधारण घटना है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि उसी एक घटना ने आपके जीवन की पूरी दिशा बदल दी। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी अवसर को छोटा मत समझिए, किसी भी व्यक्ति को महत्वहीन मत समझिए।
और किसी भी शुभ संकेत को अनदेखा मत कीजिए। विश्वास रखिए, महादेव की कृपा आपके साथ है। भगवान विष्णु का संरक्षण आपके मार्ग पर है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके घर में सुख, समृद्धि और शुभ समाचार का प्रवेश होगा। बस धैर्य बनाए रखिए, अपने कर्म को मजबूत रखिए और अपने मन को सकारात्मक रखिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस परिवर्तन का आपने वर्षों तक इंतजार किया है, उसकी आहट अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी है। हर हर महादेव, जय विष्णु। लेकिन मेष राशि, अब उस बात को समझिए जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे अपने मन के भीतर छिपी होती है। जब तक मन ये मानता रहेगा कि अभी समय ठीक नहीं है, तब तक सबसे शुभ ग्रह भी पूरा फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिस दिन मन ये स्वीकार कर लेता है कि अब मुझे आगे बढ़ना ही है, उसी दिन से परिस्थितियां भी बदलना शुरू कर देती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। बिना किसी स्पष्ट कारण के ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कभी अचानक मन बहुत उत्साहित हो जाता है और कभी बिना कारण शांत हो जाता है। ये सामान्य बात नहीं है। जब जीवन किसी नए अध्याय की ओर बढ़ता है, तब सबसे पहले मन ही उस परिवर्तन को महसूस करता है। यही कारण है कि इन दिनों आपके विचार पहले से अधिक गहरे होते जा रहे हैं। अब करियर की दिशा में एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहा है। यदि आपके सामने दो रास्ते आते हैं, तो केवल उस रास्ते को मत चुनिए जहां लाभ अधिक दिखाई दे। उस रास्ते को चुनिए जहां सम्मान, सीख और भविष्य अधिक दिखाई देता हो। क्योंकि धन आज मिलेगा और कल खर्च हो जाएगा, लेकिन अनुभव और प्रतिष्ठा वर्षों तक आपका साथ देंगे। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए आने वाला समय नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है। शुरुआत में ये जिम्मेदारी थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन यही आपके भविष्य की उन्नति का आधार बनेगी। इसलिए अतिरिक्त कार्य से घबराइए मत। जो व्यक्ति अपनी सीमा से थोड़ा अधिक प्रयास करता है, वही दूसरों से आगे निकलता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो ग्राहकों के साथ व्यवहार में मधुरता बनाए रखिए। आने वाले समय में किसी पुराने ग्राहक के माध्यम से बड़ा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। हो सकता है वो स्वयं आपके पास न आए, लेकिन किसी और को आपके बारे में बताए। इसलिए हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी प्रशंसा करे। अब धन के क्षेत्र में एक विशेष संकेत बन रहा है। यदि किसी निवेश, खरीद या साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लीजिए। जल्दबाजी इस समय लाभ से अधिक हानि दे सकती है। ग्रह ये नहीं कह रहे कि अवसर खराब है, बल्कि ये कह रहे हैं कि सही समय और सही जानकारी के साथ लिया गया निर्णय कई गुना लाभ देगा। याद रखिए, धन कमाने से भी अधिक कठिन होता है धन को संभाल कर रखना। इसलिए जितनी मेहनत कमाई में करते हैं, उतनी ही समझदारी बचत और योजना में भी लगाइए। आने वाला समय आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा यदि आज आप अनुशासन बनाए रखते हैं। अब परिवार की ओर एक बहुत सुंदर संकेत दिखाई देता है। घर में किसी सदस्य के साथ आपकी दूरी कम हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफी समय से खुलकर बात नहीं हुई, वो स्वयं आपके करीब आने का प्रयास कर सकता है। यदि ऐसा अवसर मिले, तो पुराने विवादों को दोहराने के बजाय नई शुरुआत कीजिए। जीवन बहुत छोटा है और रिश्ते बहुत अनमोल। यदि माता-पिता या घर के किसी बड़े सदस्य ने आपको कोई सलाह दी है, तो उसे केवल पुरानी सोच कहकर मत टालिए। अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। कई बार एक बुजुर्ग की एक बात हमें उस गलती से बचा देती है जिसे समझने में वर्षों लग सकते थे। अब प्रेम जीवन की एक गहरी बात। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो केवल ये मत देखिए कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है। ये भी देखिए कि आप उसके जीवन को कितना बेहतर बना रहे हैं। सच्चा प्रेम लेने से अधिक देने में विश्वास करता है। जहां केवल अपेक्षाएं होती है, वहां धीरे धीरे दूरी आ जाती है। लेकिन जहां सहयोग होता है, वहां संबंध समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं।
यदि अभी तक जीवन साथी की तलाश है तो अपने धैर्य को कमजोर मत होने दीजिए। ग्रह बता रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में परेशानी दे सकता है, इसलिए समय को अपना कार्य करने दीजिए। सही व्यक्ति सही समय पर ही जीवन में प्रवेश करता है। अब आध्यात्मिक संकेत सुनिए। महादेव आपको इन दिनों बार बार एक ही संदेश दे रहे हैं। अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। यदि मन हर समय भय, क्रोध या चिंता में रहेगा तो सामने रखा हुआ अवसर भी दिखाई नहीं देगा। यदि संभव हो तो आने वाले कुछ दिनों तक प्रतिदिन सुबह कुछ क्षण मौन में बैठिए। कोई बड़ी साधना आवश्यक नहीं, केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आपको स्वयं महसूस होगा कि जिन बातों को लेकर आप अत्यधिक चिंतित थे वे अब पहले जितनी भारी नहीं लग रही। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। आपके जीवन में बहुत जल्द कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। वो कोई गुरु हो सकता है, कोई मित्र, कोई वरिष्ठ या कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी मुलाकात संयोग से हो। उसकी एक सलाह आपके लिए वर्षों का अनुभव बन सकती है, इसलिए आने वाले समय में सीखने का भाव बनाए रखिए। और अब इस भाग का सबसे गहरा संदेश। मेष राशि, आपकी सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं होने वाली, बल्कि अपने पुराने डर पर होने वाली है। जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया कि अब मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, अब मैं लोगों की राय से नहीं रुकूंगा, अब मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन से आपका भाग्य भी उसी गति से बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, तीर तभी लक्ष्य तक पहुंचता है जब उसे पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार जीवन ने भी यदि आपको कुछ समय पीछे खींचा है तो केवल इसलिए कि अब आपको पहले से कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है। इसलिए अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझिए। यही संघर्ष आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाले हैं। विश्वास रखिए, महादेव की कृपा आपके साथ है। भगवान विष्णु का संरक्षण आपके जीवन पर बना हुआ है। बहुत जल्द आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जिन्हें देखकर आप स्वयं कहेंगे कि अब सचमुच समय बदल रहा है। बस अपने कर्म को मत छोड़िए, अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए और हर नए दिन का स्वागत उसी साहस के साथ कीजिए जिसके लिए मेष राशि जानी जाती है। हर हर महादेव, जय विष्णु। लेकिन मेष राशि, अब वो समय आ गया है जब आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्चाई स्वीकार करनी होगी जिससे शायद आप अब तक बचते रहे हैं। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि अभी समय सही नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो। दूसरी आवाज कहती है कि अगर आज भी कदम नहीं बढ़ाया तो फिर वही पुराना पछतावा दोबारा सामने खड़ा मिलेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आपके जीवन में इन दोनों आवाजों का संघर्ष समाप्त होने वाला है, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं कि अब निर्णय का समय आ चुका है। आपने जितनी भी कठिनाइयां देखी हैं, उनका उद्देश्य केवल आपको रोकना नहीं था, वे आपको मजबूत बनाना चाहती थी। जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे सबसे अधिक आग और सबसे अधिक चोट सहनी पड़ती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भाग्य में बड़ी सफलता लिखी होती है उसकी परीक्षा भी साधारण लोगों से कहीं अधिक होती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपने बहुत संघर्ष किया है तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। इसे इस बात का संकेत समझिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के योग्य बना रहे हैं। अब अपने पिछले कुछ महीनों को ध्यान से याद कीजिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कि जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया उन्हीं में से कुछ लोगों ने आपको निराश किया? क्या ऐसा नहीं हुआ कि जिनसे आपने सबसे अधिक उम्मीद रखी उन्होंने आपकी उम्मीदों के अनुसार साथ नहीं दिया? यदि ऐसा हुआ है तो दुखी मत होइए, क्योंकि कई बार ईश्वर कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए दूर करते हैं ताकि हम गलत सहारे छोड़कर अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान सकें। याद रखिए, पेड़ तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक उसकी जड़ें स्वयं पानी ढूंढना नहीं सीखती। यदि हर समय कोई उसे सहारा देता रहे तो वो पहली आंधी में गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार
आपके जीवन में जो आत्मनिर्भरता आ रही है, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अब करियर की दिशा में बहुत विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। यदि लंबे समय से कोई योजना केवल कागजों तक सीमित थी, तो अब उसे वास्तविकता में बदलने का समय आ सकता है। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो केवल सोचते मत रहिए, पहला कदम उठाइए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। यदि नौकरी में है और आपको लगता है कि आपकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा, तो निराश मत होइए। बहुत जल्द ऐसा अवसर मिल सकता है जहां आपको स्वयं को साबित करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब वो अवसर आए, तो डरकर पीछे मत हटिए। कई बार जीवन केवल एक ही अवसर देता है, और वही अवसर पूरे भविष्य की दिशा बदल देता है। यदि विद्यार्थी है, तो ये समय आलस्य छोड़ने का है। जो समय आज मेहनत में लगाया जाएगा, वही आने वाले वर्षों में सम्मान बनकर लौटेगा। याद रखिए, सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, वो रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का संग्रह होती है। अब धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश। आने वाले समय में यदि आपको अतिरिक्त आय का कोई साधन दिखाई दे, तो उसे पूरी तरह समझकर ही आगे बढ़िए। बिना जानकारी के किसी भी योजना में धन लगाना उचित नहीं होगा। ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ देगा, लेकिन जल्दबाजी से लिया गया निर्णय परेशानी बढ़ा सकता है। एक और बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े लाभ का वादा करे और बदले में तुरंत निर्णय लेने का दबाव बनाए, तो सावधान हो जाइए। सच्चे अवसर कभी भी आपको सोचने का समय देने से नहीं डरते, केवल गलत अवसर ही जल्दबाजी करवाते हैं। अब परिवार की बात। आने वाले समय में घर में किसी शुभ समाचार की संभावना दिखाई देती है। किसी सदस्य की उपलब्धि पूरे परिवार के वातावरण को बदल सकती है। यदि लंबे समय से घर में किसी बात को लेकर चिंता थी, तो अब धीरे धीरे समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस समय परिवार के साथ समय बिताना भी उतना ही आवश्यक है जितना धन कमाना, क्योंकि जीवन के सबसे सुंदर क्षण वही होते हैं जिन्हें हम अपनों के साथ जीते हैं। यदि किसी बड़े सदस्य की कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और आप उसे पूरा कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिए। उनके चेहरे की मुस्कान आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अब प्रेम की दिशा में ग्रह बहुत सुंदर संकेत दे रहे हैं। यदि आपका रिश्ता सच्चे विश्वास पर टिका है, तो आने वाले समय में वो पहले से अधिक मजबूत होगा। यदि कुछ दूरी है, तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते शब्दों से कम और व्यवहार से अधिक चलते हैं। इसलिए केवल ये मत कहिए कि आप साथ हैं, बल्कि ऐसा व्यवहार भी कीजिए जिससे सामने वाले को हर दिन ये महसूस हो। यदि अभी तक जीवन में कोई विशेष व्यक्ति नहीं आया है, तो अकेलेपन से घबराइए मत। कई बार ईश्वर देर इसलिए करते हैं ताकि जब सही व्यक्ति आए, तो वो हमेशा के लिए आए। अधूरी मुलाकातों से बेहतर है सही समय पर सही साथ मिलना। अब आध्यात्मिक संकेत पर ध्यान दीजिए। इन दिनों यदि आपको बार बार शिव का नाम सुनाई दे, मंदिर जाने की इच्छा हो, या बिना कारण मन पूजा पाठ की ओर आकर्षित होने लगे, तो इसे सामान्य मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी आत्मा भीतर से मजबूत हो रही है। जब आत्मा मजबूत होती है, तब बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगती है। यदि संभव हो तो आने वाले सोमवार को शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित कीजिए और मन ही मन केवल एक प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। विश्वास मानिए, बुद्धि का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। अब इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन वास्तव में उसी समय आपके जीवन की दिशा बदल रही होगी। परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कई बार वो बिल्कुल शांत कदमों से आता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास हो रही छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दीजिए। कौन व्यक्ति अचानक आपके जीवन में सक्रिय हो रहा है,
कौन सा अवसर बार बार आपके सामने आ रहा है, कौन सा विचार बार बार आपके मन में लौट रहा है। यही 3 संकेत आपके भविष्य का मार्ग तय करेंगे। बोलिए हर हर महादेव, जय विष्णु। लेकिन मेष राशि, अब वो अंतिम संदेश सुनिए जो इस पूरे राशिफल की आत्मा है। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक हर बात को ध्यान से सुना है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये केवल आने वाले दिनों की भविष्यवाणी नहीं थी। ये आपको आपके अपने सामर्थ्य की याद दिलाने का एक माध्यम था। क्योंकि कई बार इंसान अपनी शक्ति भूल जाता है, लेकिन समय उसे फिर से उसकी पहचान याद दिलाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आपके जीवन में भी वही समय आ चुका है। एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जो अपने कर्म का साथ नहीं छोड़ता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन यदि आपका विश्वास और आपका परिश्रम स्थिर है, तो आपकी मंजिल भी निश्चित है। इसलिए आज के बाद अपने मन से ये शब्द निकाल दीजिए कि शायद मुझसे नहीं होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर ये विचार जीवित रहता है कि मैं प्रयास करता रहूंगा, उसे एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। अब अपने जीवन के पिछले संघर्षों को एक बार फिर याद कीजिए। कितनी बार आपको लगा कि अब सब समाप्त हो गया, कितनी बार ऐसा लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में रास्ता खुला। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के माध्यम से, और कभी केवल आपकी अपनी हिम्मत के कारण। यही इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन पर ईश्वर की कृपा लगातार बनी रही है, भले ही उस समय आपको उसका एहसास न हुआ हो। अब करियर की अंतिम भविष्यवाणी सुनिए। आने वाले समय में यदि कोई बड़ा अवसर मिले, तो स्वयं को उसके योग्य समझिए। कई बार लोग अवसर इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसके योग्य नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, अवसर हमेशा उसी व्यक्ति के पास आता है जिसमें उसे निभाने की क्षमता होती है। इसलिए जब जीवन आपको आगे बढ़ने का निमंत्रण दे, तो संकोच मत कीजिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए। यदि आपका अपना व्यवसाय है, तो आने वाले महीनों में विस्तार की संभावना दिखाई देती है, लेकिन विस्तार से पहले व्यवस्था को मजबूत बनाइए। यदि नौकरी करते हैं, तो अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो अंतिम समय तक अनुशासन बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी मेहनत का परिणाम आपकी अपेक्षा से भी अधिक बड़ा हो सकता है। अब धन के विषय में अंतिम संदेश। धन केवल कमाने की वस्तु नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है। इसलिए जब आय बढ़े, तो अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाकर चलिए। अनावश्यक दिखावे से दूर रहिए। जो व्यक्ति अपनी कमाई का सम्मान करता है, धन भी उसी के पास लंबे समय तक टिकता है। यदि किसी पुराने निवेश का लाभ मिले, तो उसे पूरी तरह खर्च मत कीजिए। उसका एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। आने वाला समय आपको और भी बड़े अवसर देगा, लेकिन उनके लिए तैयारी आज से करनी होगी। अब परिवार के लिए अंतिम संकेत। आपके घर में जो प्रेम है, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि कभी काम की व्यस्तता के कारण अपनों को समय नहीं दे पाए, तो अब ये कमी पूरी करने का प्रयास कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का विश्वास और बच्चों की मुस्कान, इनसे बड़ा कोई धन नहीं होता। जिस घर में सम्मान और प्रेम बना रहता है, वहां लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती है। यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद चल रहा है, तो पहल करने से पीछे मत हटिए। कभी कभी एक क्षण का अपनापन वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। याद रखिए, जीत हमेशा बहस जीतने में नहीं होती, कई बार रिश्ता बचा लेने में होती है। अब प्रेम जीवन का अंतिम संदेश। यदि आपका रिश्ता सच्चा है, तो उसमें विश्वास बनाए रखिए। छोटी छोटी बातों को मन में जमा मत होने दीजिए। संवाद हर रिश्ते की सबसे बड़ी शक्ति है। और यदि अभी तक आपको आपका जीवन साथी नहीं मिला है, तो धैर्य रखिए। ईश्वर जब सही व्यक्ति को भेजते हैं, तो उसके साथ सही समय भी भेजते हैं। अब आध्यात्मिक संदेश, जिसे अपने जीवन का नियम बना लीजिए। हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कीजिए
और हर दिन का अंत विश्वास के साथ कीजिए। सुबह उठकर महादेव का स्मरण कीजिए और रात को सोने से पहले भगवान विष्णु को धन्यवाद दीजिए। ये छोटी सी आदत आपके मन को ऐसी शांति देगी जो किसी भी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। यदि कभी जीवन में भ्रम हो, निर्णय कठिन लगे या रास्ता समझ में न आए, तो जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ क्षण शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर की आवाज सुनिए। कई बार जिस उत्तर को हम बाहर खोजते हैं, वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होता है। अब इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा निष्कर्ष सुनिए। आने वाले समय में आपके जीवन में 3 चीजें एक साथ बदल सकती है। पहली, आपकी सोच। दूसरी, आपकी परिस्थितियां। और तीसरी, आपकी पहचान। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो परिस्थितियां बदलती है। और जब परिस्थितियां बदलती है तो पूरी पहचान बदल जाती है। इसलिए यदि परिवर्तन की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। याद रखिए, मेष राशि का स्वभाव कभी हार मानना नहीं रहा। आपकी पहचान साहस है, आपकी शक्ति आत्मविश्वास है। आपका सबसे बड़ा अस्त्र आपका अडिग संकल्प है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न रही हों, अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। यदि आज की ये पूरी भविष्यवाणी आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी हो, तो इस वीडियो को एक बार अवश्य पसंद कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अभी जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में भी ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आपको मिलते रहें। और जाते जाते टिप्पणी में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी एक एक टिप्पणी सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बनती है और महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, यही हमारी कामना है। महादेव की असीम कृपा, भगवान विष्णु का संरक्षण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो। आपकी मेहनत रंग लाए। आपके जीवन में नए अवसरों का आगमन हो। आपके परिवार में प्रेम बना रहे। आपके मन से हर प्रकार का भय समाप्त हो और आपकी हर सुबह एक नई आशा, नया उत्साह और नई सफलता लेकर आए।